जैन साथियों, आज मेरा वीडियो वैसे कैंडिडेट के लिए है जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और वह जॉब से परेशान है, उनको जॉब पसंद नहीं है। जैसे मैं जॉब तो पसंद है लेकिन जॉब से परेशान है, या कहिए कि जॉब पसंद न भी है फिर भी लगता है कि कहाँ फंस गए, इससे अच्छा जॉब चाहिए था, इससे अच्छी मेहनत करनी चाहिए थी। देखिए, अपना फीलिंग के साथ हम आपका फीलिंग समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका शौक़ कुछ और करने का होता है और हो कुछ और जाता है। क्योंकि जिसका राम न बिगाड़े उसको कोई न बिगाड़े। जो राम चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं, जो अल्लाह चाहते हैं वही होता है, और कर्म तो अपना करना ही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शौक़ था टिकट कलेक्टर बने, वो ड्राइवर बन जाते हैं। उनका शौक़ था कि हम ड्राइवर बने, वो ग्रुप डी में चले जाते हैं। उनका शौक़ था कि हम दरोगा बने, कांस्टेबल बन जाते हैं। और कभी कभी किन्हीं का शौक़ था कि हम कांस्टेबल तक ही रह पाएँ और दरोगा बन जाते हैं। मेहनत उतना ही होता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को कि रिजल्ट हो रहा है तो 4-5 में रिजल्ट हो रहा है, चूज करना पड़ता है कि कौन सा करें। नहीं हो रहा तो हो ही नहीं रहा। तो जब तक तैयारी पूरी नहीं होती है अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाते। और कभी कभी बहुत सारे कठिन से कठिन परिश्रम करके जॉब हो जाती है, लेकिन उससे फिर आपका खुशी महसूस नहीं होती। जैसे में फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे कांस्टेबल के लोग हैं जो बिहार पुलिस में जॉब करते हैं, लेकिन कहते हैं कि नौकरी तो अच्छी है, गर्व है हमें कि हमारे शरीर पर वर्दी है, गर्व है हमें कि हमें सर पे अशोक स्तंभ है। इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में जब सारे दरवाजे बंद होंगे तो उसके आगे पुलिस खड़ी होगी। ऐसा दुनिया का कोई भी मुकाम हो उसमें पुलिस आगे होगी और उसमें भागीदारी आपकी मिले। इससे बड़ी प्रतिष्ठित और क्या हो सकता है। इससे बड़ा प्रतिष्ठा और क्या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा इंजीनियर भी कहे ना, वो पूछो में जॉब करता हो, उसको रास्ता पर चलते कोई किसी को नहीं पहचान सकता, लेकिन आपका एक जॉब है जो आपका सर पर जो अशोक स्तंभ है या अपने शरीर पर वर्दी है। बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन आपके प्रति होगा कि देखिए सामने से एक सिपाही गुजर रहा है, सामने से एक वर्दीधारी गुजर रहा है। इससे बड़ी गर्व और क्या हो सकती है। गर्व है, फिर भी लग रहा है कि इससे बड़ी यूनिफॉर्म भी मिल सकती है। तो ऐसे चाह रखने वाले लोगों को हम यह कहेंगे कि इस नौकरी से परेशान मत होइए, इस नौकरी से दुखित मत होइए, इस नौकरी को खुशी से बिताइए। और इसके साथ साथ अब क्या कर सकते हैं वह हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा सलाह देंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए या तो शेयर कीजिएगा। अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट के माध्यम से हमें सलाह भी देंगे। हम भी आपके साथ कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम कुछ लोगों को सिखाते थे तो हमें भी लगा कुछ वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। कुछ लोगों ने हमारे बिहार इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स DCF 19 में ज्वाइन किए तो कह रहे हैं कि सर ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन मन नहीं करता कि हम फिलहाल इतनी छोटी सी जॉब करें, और हमें सपने तो बड़े बड़े थे। तो देखिए, हम आपको यही कह रहे हैं कि आप सपना आपका दरोगा बनने का होगा। दोस्तों, दरोगा बनने का सपना आप जहाँ से पढ़ रहे थे उससे ज़्यादा यहाँ मौका मिलेगा आपको। आप कोई भी जॉब में जाइए ना, एग्जाम्पल हम ग्रुप डी का जॉब कह लीजिए, चतुर्थ वर्गीय कर लीजिए, नहीं तो ग्रुप C का नौकरी है। आपको देखिए यहाँ आने से कितनी सारी फायदाएँ हम पहले बताते हैं। सबसे पहले पूरे इंडिया में तुलना कीजिए तो 2 से 3% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। हम हमेशा यह बात बोलते हैं कि 100 में 2 लोग सरकारी नौकरी करते हैं और 98 लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, और उस 2 लोगों में जगह आपको मिली है। इससे बड़ी खुशनसीब क्या हो सकता है। जब हम जॉब ज्वाइन किए थे तो हमको अपना समादेष्टा सर बोले थे कि यह पूर्वजों का संस्कार है कि आपने सरकारी नौकरी पाई। संस्कार समझते होंगे पूर्वजों का, यानी कि अपने दादा का, परदादा का, अपने गार्जियन का, अपने पिता का, मम्मी का। सरकारी नौकरी मिल गई तो इसे छोड़ना नहीं है। दूसरी बात हम बताते हैं, आपका जो माइंडली प्रेशर था, टेंशन था कि कहीं इतना पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़ते हैं, पूरे लाइफ में नौकरी नहीं मिलती है। और बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं, मिल भी जाता है, किन्हीं का बहुत परिश्रम से मिलता है, किन्हीं का मिलता ही नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं था कि आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं तो नौकरी मिल ही जाएगी। किस्मत ऐसी ख़राब होगी कि नहीं मिलता ज़िंदगी। तो नौकरी का तो आप सोचते कि हम ऐसा ना हो कि हम पूरा जवान हो अभी, अपने उम्र को बिता रहे हैं धीरे धीरे। एक उम्र ऐसी हो जाए कि शादी भी समय से ना हो, सब कुछ गंवा दे, नौकरी भी नहीं दे, टेंशन होती है। हमारे गार्जियन की सपना होती है तो आपको पूरी हो गई, नौकरी मिल गई। आपकी गार्जियन मम्मी और पापा का लाइफ 5-5 साल ज़्यादा हो गया। उनका जीना था 2050 तक, तब जिएंगे 2055 तक। इतनी बड़ी खुशी कि हमारे बेटे का नौकरी हो गया। इतना जानते हैं कि मेरे बेटा का सरकारी नौकरी हो गई।
अब आप यदि पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ने में मन उससे ज़्यादा लगेगा यार। अब आप पढ़ते हैं, घर से 1,000 रुपया लेते हैं, टेंशन है, नौकरी नहीं हो रही है हमारे, आप जितना आपका गार्जियन का टेंशन है उससे आपका फैमिली का ज़्यादा टेंशन है। फैमिली सोचते हैं कि जैसे कि जितना आपका फैमिली का टेंशन है उससे आपका रिलेशन वाले, क्या पढ़ रहा है, मामा आएंगे, क्या पढ़ रहा है तू, कब से, क्या कुछ हो नहीं रहा है क्या, ऐसे करो, वहाँ पढ़ता है उसे सलाह लो, वहाँ कोचिंग, तो कुछ नहीं बुझा रहा तब वो 10 ज्ञान दे के जाएंगे। पूरा गार्जियन, अगल बगल, कुतिया परिवार, गांव लोग, क्या चल रहा है, कब होगा, अब तो शादी कर लेना चाहिए, अब तुमसे नहीं होगा। अब कोई तुमको नहीं कहेगा, उसको नहीं पता कि नौकरी छोटा या बड़ा। आपका माइंडली संतुलन ठीक हो गया। पहले आप 5 क्वेश्चंस पढ़ते होंगे और छठा में आपका ध्यान भटक जा रहा होगा, घर से फोन आता होगा, पैसा की कमी है, ये है वो है, वहाँ से रिश्ता आ रहा है, शादी कर लो, अब नहीं होगा। अब आपका ये रिश्ता का टेंशन अब नहीं है, अब आप नौकरी में है। अब आप किसी भी जॉब में होंगे तो 1000 रुपये से कम सैलरी सरकार एक दिन का किसी का भी नहीं देती। अब आपको समय जहाँ मिल रहा है, आप 2 घंटा भी पढ़ रहे हैं और घर 4 घंटा पढ़ते हैं तो मेकअप करेगा, आपका माइंड सही चल रहा है और 1000 रुपया रोज मिल रहा है। आपका व्यवस्था है, आप टेबल ले सकते हैं, कुर्सी ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं, लाइट ले सकते हैं, अच्छे अच्छे किताब ले सकते हैं। आप समझिए कि मेरा जॉब अभी नहीं हुआ, हमको सरकार पढ़ा रहा है। आप 8 घंटे ड्यूटी से ज़्यादा कहीं नहीं करते होंगे, उससे ज़्यादा आप 8 घंटा जो पढ़ते होंगे 2 घंटा पढ़ने पर टाइम दीजिए, 4 घंटे के बराबर काम करेगा, कुछ पैसे भी आ रहे हैं, उससे भी इनकम होंगे। पढ़ने का कोशिश कीजिए, माध्यम ऑनलाइन बनाइए, अच्छे अच्छे टीचर्स, आप हमसे ज़्यादा जानकार, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन सेट बनाइए, हमेशा एक बुक अपने साथ रखिए। हम बता रहे हैं, मैं तो कवर नहीं कर पाया, मेरे साथ 3 दोस्त इतनी हार्ड बिहार पुलिस की लगातार 1 साल बहुत बहुत कठिन परिश्रम करते हुए सार्जेंट और दरोगा निकाल के उन लोगों को मान गए, उन लोगों को समझ गए कि उन लोगों में क्या था। ये हमारी गलती हुई कि हमसे नहीं निकल पाया, हम 2-3 नंबर से पीछे रह गए क्योंकि हम पढ़ाई नहीं किए। हम अपने सिलेबस का पढ़ाई करते रहे, विशेष ध्यान नहीं दिए, हमें काफ़ी कमी महसूस हुई। खैर हमारे बारे में छोड़िए, लेकिन हमारे साथ उन लोगों का कभी हम इंटरव्यू लेंगे, अभी मेरे साथ हैं जो सार्जेंट और दरोगा बने, ये पुलिस में ज्वाइन किए थे, आराम से हो सकता है। तो आप इस नौकरी को न छोड़ने का टेंशन लें, न अपने मन में क्लेश पैदा करें, न आप किसी भी एक ये आधार है, सीढ़ी है, इससे आगे बढ़ने का बहुत सारा मौका है। माइंड बहुत फ्रेश रहता है दोस्तों, जिस टाइम नौकरी लग जाती है। साथ आप बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं। 1400 वैकेंसी है फायरमैन CISF का, 14 लाख लोग दौड़ने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। 2 महीने से इसका चल रहा है। 1 साल दौड़ते हैं तो 1 दिन दौड़ने जाते हैं। मेरे मित्र कहने मतलब कि 1 साल प्रैक्टिस करते हैं तो 1 दिन दौड़ने का मौका मिलता है, वो दिन निकलता है, नहीं निकलता है, फिर एग्जाम होता है। तो नौकरी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, तो हर कोई को पता होगा। तो इसके लिए थोड़ी सी कठिनाई भी आए, कष्ट भी आए, तो मैनेज कीजिए। और पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। हमारे बेगूसराय की एक बहन थी, वह सिपाही से डायरेक्ट DSP बन गई। सोचिए, 1 कदम कूद गई, 2 कदम कूद गई। अभी सिपाही से कितना सारे हैं, ऐसे भी पहले भी एग्जाम भी निकालती तो SI बनती, बिना एग्जाम निकाले बनती तो सिपाही से हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल थी तो हेड कांस्टेबल बनती, हेड कांस्टेबल से ASI बनती, ASI से SI बनती, SI से इंस्पेक्टर बनती, इंस्पेक्टर से DSP बनती। सोचिए कि 5 स्टेप कूद गई। तो ये पढ़ाई में दम है और ये जज्बा के साथ आप पढ़ाई कीजिए, मन लगा के कीजिए, बाकी सभी समय पर काम कीजिए। आप एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से, और एक दिन समय या मेहनत का फल तो मीठा होता ही है, मेहनत कीजिए, फल अवश्य मीठा मिलेगा। और ज़्यादा नहीं, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक दिन इससे अच्छे लेवल का दरोगा बन करके हमें दिखाएंगे और हमें अच्छा लगेगा, कोशिश हम भी करेंगे साथ में, और इस तरह से आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले डाउट के साथ। जय हिंद।